नमस्कार, ये नई लाइव में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। केंद्रीय संचार और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया का शुभारंभ किया। मनोज सिन्हा ने उसका ब्लॉक के 54 गांवों की पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की योजना का लोकार्पण किया। वहीं उन्होंने गोरखपुर से सिद्धार्थनगर होकर लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोरखपुर से चल करके नौगढ़ होते हुए लखनऊ जाएगी। ये 3 बड़ी परियोजनाएं इस इलाके के लिए आज प्रारंभ की गई है। मोदी जी की सरकार विकास में विश्वास रखती है। धन्यवाद। देवबंद के ग्राम थीतकी में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है महिला अपने रिश्तेदार के यहाँ से घर वापस लौट रही थी कि पहले से बैठे युवकों ने उसे दबोच लिया और गन्ने के खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपी महिला को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पीड़िता महिला की तरफ से कोतवाली में तहरीर दी गई है। श्रावस्ती के कौना थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने 4 दुकानों का ताला तोड़कर नकदी और हजारों के माल पर हाथ साफ किया। एक साथ 4 दुकानों में चोरी की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पीड़ित दुकानदारों की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। श्रावस्ती के कौना में कांवरियों के जत्थों का स्वागत किया गया तो वहीं समाज सेवियों द्वारा भोजन भी कराया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बांदा में बारिश के चलते एक कच्चे मकान की दीवार गिर गई। दीवार के मलबे के नीचे दबकर 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांदा में भारी बारिश की वजह से झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाईपास का पुल बह गया, जिसकी वजह से सैकड़ों वाहन जहां तहां फंस गए और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। लोगों की माने तो निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के चलते ये पुल बारिश में बह गया। वहीं पुल बह जाने की वजह से राहगीर लंबे रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बांदा में भारी बारिश की भविष्यवाणी जब मौसम विभाग ने की तो किसानों को अच्छी फसल की आस बन गई, लेकिन इस बार तो बारिश ही किसानों पर कहर बनकर टूट पड़ी। बांदा की अतरा तहसील के 8 से 10 गांव भारी बारिश की वजह से जलमग्न हो गए। बेहिसाब बारिश की वजह से किसानों द्वारा बोई गई फसल बर्बाद हो गई। वहीं दैवीय आपदा झेलने वाले किसानों का पुरसाने हाल अब तक किसी अधिकारी ने नहीं लिया है। हम लोगों ने कुछ मार्ग चिन्हित किए कि कहां से पानी निकासी का मार्ग बनाया जा रहा है। 2-3 मार्ग बनाए गए हैं और आज फिर हमारी टीम 4 बजे वहां पहुंचने वाली है। और भी मार्ग बनाने की आवश्यकता है तो बनाया जाएगा और हम उसका उचित समाधान करने के लिए पूरा प्रयत्नशील हैं। मऊ में नगर विकास मंत्री आजम खान का 68वां जन्मदिन सपाइयों ने धूमधाम से मनाया। इस दौरान मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की ओर से 10 किलो का केक काटकर गरीब बच्चों को खिलाया गया तो वहीं इस मौके पर महिलाओं को नकाब और ज़ईफों को कुर्ते बांटे गए। बलिया के नरही थाने के सामने भाजपाइयों पर लाठीचार्ज और कथित रूप से पुलिस फायरिंग में एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत के मामले में बीजेपी विधायक उपेंद्र तिवारी मीडिया से मुखातिब हुए। जहां एक तरफ उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार एडीएम बच्चालाल मौर्य को बताया तो वहीं पूरे मामले में जिलाधिकारी और एसपी के निलंबन पर उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तारीफ की। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी विधायक उपेंद्र तिवारी फूट फूट कर रोने लगे। गौरतलब है कि लाठीचार्ज के दौरान विधायक भी घायल हुए थे। तो इसका दोषी तो मैं आईजी और डीआईजी मैं तो धन्यवाद दिया अखिलेश यादव जी को कि इस खबर की चैनल को देख करके और इस खबर को उन्होंने वो किया और तुरंत डीएम और एसपी के खिलाफ कार्रवाई की और प्रशासन को निर्देश दिया। मुगलसराय जीआरपी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जीआरपी ने चेकिंग के दौरान 3.5 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है नशे की खेप बंगाल के कलियाचक से पंजाब के पटियाला ले जाई जा रही थी। अफीम की कीमत 70 लाख रुपए आंकी जा रही है। फतेहपुर की बंदगी तहसील के खजुआ स्थित ऐतिहासिक स्मारक बावनी इमली बदहाली की कगार पर है। बावनी इमली के पेड़ पर अंग्रेजों ने 52 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पर लटका दिया था। तब से इस जगह को बावनी इमली के नाम से जाना जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रशासन ने गुलामी की जंजीरों से देश को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को भुला दिया है। मिर्जापुर विंध्याचल धाम में विंध्यवासिनी के प्रांगण में कजरी का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्री पारसनाथ यादव मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जहां उन्होंने मां का दर्शन और पूजन किया। दमोह कटनी मार्ग पर ट्रक और टाटा 407 के बीच भिड़ंत हो गई। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। खैर चेयरमैन पंकज पवार खैर विधानसभा की समस्त जनता को 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।